बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया कि आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ है और बोला है इनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी को आपको अरेंज करना है, ठीक है, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान देंगे, आप देखोगे ऑप्शन 3 में जो कडायन बनेगा उसके पास कितना अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है, तो ये काफ़ी स्टेबल होगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या हो, इजीली अटैक करके एक्स को निकाल सकता है। ऑप्शन 4 में जो कडायन बनेगा उसका अल्फा एच कितना बनेगा, अल्फा एच का नंबर 6 होगा, तो ये भी स्टेबल रहेगा। ऑप्शन 1 और 2 में जो है आपके एरोमेटिक रिंग से हेलोजन अटैच है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ से अगर हेलोजन लिंक होता है तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस आपका जो CX बॉन्ड है, यानी इस बॉन्ड का मैं जो बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड का जो बात कर रहे हैं, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कट रहेगा, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो इसका जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है वो भी क्या हो, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसको बॉन्ड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लस न्यूक्लियोफाइल जो इसको अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव है और बेंजीन भी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होता है, अगर आपका हालाइड लिंक होगा रिंग से, बेंजीन रिंग से, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेट स्लो होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 का जो रेट होगा वो 4 और 3 के रिस्पेक्ट में स्लो होगा। तो 4 3 में फास्ट होगा, 4 आपका थर्ड में, थर्ड से फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कटायन स्टेबल है, थर्ड के बाद होगा 4। अब 1 2 में कंपेयर करेंगे तो 1 2 में आपके पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर 2 में नाइट्रो जो जुड़ा हुआ है वो होता है -m, या इसको -r बोलते हो आप। अब ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, तो क्या होगा, डेंसिटी खींचेगा रिंग से, तो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को आसान करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अल्टीमेटली रिपेल कौन कर रहा था, बेंजीन रिंग का डेंसिटी। तो अगर नाइट्रो ग्रुप डेंसिटी को खींचेगा तो आपका जो हालाइड पॉइंट पे, यानी जहाँ पे हाइड्रोजन लिंक है, वहाँ से आपका नाइट्रो डेंसिटी खींचा, तो यहाँ पे चाहे पॉजिटिव बिल्ड होना चालू होगा, इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करके एक्स को निकाल सकता है फिर। तो 1 और 2 के रिस्पेक्ट में 2 पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है हालाइड के ऑर्थोपारा पे लिंक है। तो इससे होता क्या है कि हालाइड जिस कार्बन से लिंक है वहाँ पे चाहे पॉजिटिव क्रिएट होता है, यानी वहाँ का डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा आसान हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू 1। तो अगर 2 1 में देखोगे तो फिर 2 बेटर देन 1 होगा, तो ये आपका ऑर्डर होगा फाइनल। तो आपका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 4 2 1। तो बच्चों लोग, आपका ऑप्शन ए जो है ये है करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।